रमन और मच्छर। एक दिन रमन के घर पर ओह कमबख्त मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। रमन दूसरे कमरे में जाकर स्प्रेयर उठा लाता है। इस मच्छर मार स्प्रे से वे सारे मर जाएंगे। सारे घर में दवा छिड़क दी। खिड़कियां और रोशनदान बंद कर दूं, दवाई का ज्यादा असर होगा। सब कुछ बंद करके रमन घर के बाहर आता है। बाहर से ताला लगाकर दफ्तर चला जाता हूँ। शाम को जब दफ्तर से घर लौटूंगा तो सारे मच्छर मरे हुए मिलेंगे। दफ्तर में, और रमन जब से दफ्तर आए हो तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मोगा सिंह, लगता है घर में मैं कुछ भूल कर आया हूँ। यह तुम्हारा वहम है, इत्मीनान से काम करो। रमन के घर पर दरवाजा खोलो। बू बिल्लू गब्दू और योगाभ्यास। एक दिन, कहो भाई गब्दू, क्या बात है, आज कुछ परेशान नजर आ रहे हो। बिल्लो, कमबख्त मोहल्ले भर के लड़के मुझे परेशान करते हैं। मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते हैं। तेरे मोटापे को दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। अच्छा, जल्दी बता। योगासन कर, तेरी सारी चर्बी छट जाएगी। बिल्लो, लेकिन ये योगासन कैसे लगाया जाता है? बड़ा आसान है। जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तू करता जा। ठीक है। पहले बाईं भुजा को घुमाकर दाईं टांग के अंदर से निकालो। हो गया। अब दाईं टांग को बाईं टांग के अंदर से ले जाकर बाईं भुजा की कुंडली में से निकालो। फिर बाईं टांग को सिर के ऊपर से ले जाकर दाईं भुजा के अंदर से निकालो। यह भी हो गया। लेकिन बिल्लो, अब मैं इस गोरख धंधे से निकलूं कैसे? हैं? चाचा चौधरी और इंटरव्यू। एक जगह है। मेरा नाम चौपट है। मैं ढपोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं भी नौकरी के लिए वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं। लो, खाओ पान। वो अजनबी उस युवक की तरफ पान बढ़ाता है, जिसे युवक खा लेता है। वाह, तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। और पान खाते ही उसे नींद आ गई। अब वो सोता रहे। मेरी नौकरी पक्की है। वो नौजवान वहीं फुटपाथ पर सोया रह जाता है। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां आते हैं। चाचा जी, एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। साबू, उसे जगाना चाहिए। चाचा चौधरी हाथ में पानी का गिलास लेकर उस युवक के मुंह पर पानी डालते हैं। नौजवान, जागो। मुझे चौपट ने पान में कुछ दवाई मिलाकर खिला दी। अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। साबू, इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। साबू उस युवक को अपने हाथ में उठा लेता है। तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? ढपोर एंड कंपनी पश्चिम में है। साबू उस युवक को पश्चिम दिशा की ओर उछाल देता है और वो युवक उड़ता हुआ सीधा उस अजनबी पर गिरता है। युवक ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता है। इंटरव्यू में अभी 1 मिनट बाकी है।
ओह, मेरी कमर। ऑफिस के अंदर। नौजवान, तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। इधर वो अजनबी। क्या आपको दफ्तर जाना है? नहीं, अस्पताल। हाय, मेरी कमर।